अगर आप मेरे टाइम से हो तो आपने लूनी ट्यून्स कार्टून शो तो जरूर देखा होगा, बहुत कमाल की थी। लेकिन आजकल के जो छोटे छोटे व्यूअर्स होते हैं ये पता नहीं कुछ अलग ही ब्रेन रॉट वाले सामान देखते रहते हैं। इसके वीडियोस भी तो ब्रेन रॉट ही है। वैसे आज की कहानी है एक ऐसे रूम की जिसके अंदर लूनी ट्यून्स के कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आप उसके अंदर जाना चाहोगे? अरे बोलो। एक सुंदर सा घर है जो काफी टाइम से खाली पड़ा है, इसीलिए चोरों का एक ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को लूटेंगे। हालांकि खाली घरों में चोरी करना काफी मजेदार होता है, लेकिन इन्हें जानना है कि क्या ये वर्थ भी होगा या नहीं। तभी इनका लीडर बताता है कि वो इसी पर्टिकुलर घर को क्यों लूटना चाहता है। दरअसल कुछ साल पहले इस घर में हॉलीवुड के एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट रहते थे। उस कार्टूनिस्ट ने कुछ ऐसे कार्टून्स को एनिमेट किया जिनको ये सभी देखकर बड़े हुए हैं, और इसीलिए वो इस घर को लूटना चाहता है। क्योंकि मैं भी उस कार्टूनिस्ट के स्टडी रूम में उन्हें कुछ ऐसे फाइल्स मिल जाए, कुछ ऐसे कार्टून्स जिनको उस कार्टूनिस्ट ने कभी पब्लिश नहीं किया। एंड अगर वाकई में इनके हाथ कुछ ऐसा लग जाए तो ये ऑक्शंस में करोड़ों में कमा सकते हैं। एंड ये काम पूरे ग्रुप के लिए काफी इजी होने वाला है, क्योंकि उन्हें बस स्टडी रूम को ही एक्सप्लोर करना है। रात को ये चोर डार्क कपड़े यानी कि चोरों वाले कपड़े पहनकर आते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन स्टडी रूम को खोलने में इनको काफी प्रॉब्लम्स होती है। हालांकि ये दरवाजा लॉक्ड नहीं है, लेकिन ये किसी से भी नहीं खुलता, फिर चाहे ये कितना भी फोर्स क्यों न लगा ले। वैसे रूपक सुनना, अभी तुम वीडियो के बीच में क्यों आ गए? ये तुम्हारी वीडियो नहीं है। सॉरी। पर पिछली वीडियो में तूने जो बिनोमो को एक्सप्लेन किया वो मुझे समझ नहीं आया। इस बार लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा दो बेटा। कार्लो को बोल, वो सिखाएगा। वो तो ज्यादा बात ही नहीं करता, तू ही है एक जो माइक लेके कुत्ते की तरह पूरा दिन भौंकते रहता है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उन्हें मैं बता दूं, बिनोमो एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल एंड डेमो अकाउंट दोनों प्रोवाइड करता है। बट मोर ऑन दिस लेटर। अबे फिर 3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी जा चुकी है ना, वेट कर चुपचाप। लास्ट में जाके टीम लीडर भी कोशिश करता है और उसके टच करते ही दरवाजा आराम से खुल गया। लेकिन तभी किसी ने अंदर से उसे खींचा और ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये तीनों हक्का बक्का हो गए। दरवाजे को खोलने की ये कड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं बल्कि अजीबोगरीब से हिल रहा था। कुछ मिनटों बाद वो दरवाजा खोल पाए, लेकिन उसके खुलते ही रूम से सीधे बाहर निकलता है टीम लीडर। लेकिन अभी वो एक अलग ही गेटअप में बाहर आया। ये तो कार्टून वाले चोरों के कपड़े हैं। चोरों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्हीं में से एक जाकर स्टडी रूम को चेक करता है। आफ्टर ऑल उसे भी तो जानना है कि उसके टीम लीडर का ये हाल करने वाला आखिर है कौन। करीब से देखने वो रूम के अंदर चला गया कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डर के मारे ये तीनों जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन स्टडी रूम से कोई बोला, अब लोग अंदर नहीं आ सकते। 20 मिनट बाद उन्हें अपना वही ग्रुप मेंबर एक दूसरे रूम में मिला। वो काफी परेशान नजर आता है और वो बोलता है कि स्टडी रूम से सीधे वो किसी गेम शो में आ पहुंचा, जहाँ पर एक अजीब सा डक उसे बार बार कुछ अजीब से सवाल पूछता है। ऑब्वियसली वो कोई भी जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते उस डक ने उसे पनिश किया और वो सीधे इस रूम में आ गया। टीम लीडर ने उसके सर पर चेक किया और वहाँ पर उन्हें एक लड्डू जैसा मिला, लाइक अ कार्टून। फ्रस्ट्रेट होकर सीधे टीम लीडर दरवाजे को दोबारा खोलता है और इस बार सामने उसे एक बहुत बड़ा ट्री मिला जिसमें एक नोट लगा था, रैबिट सीजन। उसने नोट को फाड़ा तो दूसरा नोट आ गया, डक सीजन। गुस्से में आकर टीम लीडर एक के बाद एक नोट फाड़ता गया और कई सारे नोट्स ऑटोमेटिकली अपीयर होते गए, रैबिट सीजन, डक सीजन, रैबिट सीजन, डक सीजन, रैबिट सीजन, डक सीजन। लेकिन फाइनली ये हुआ। वैसे तो कैलिफोर्निया में स्थित ये घर बाहर से काफी नॉर्मल नजर आता है, लेकिन ये घर चक जोन्स को बिलोंग करता था। वही चक जोन्स जो काफी फेमस एनिमेटर, कार्टूनिस्ट और पेंटर थे। एंड उनकी मौत 2002 में हुई, ठीक उसी साल जिस साल मैं पैदा हुआ। एम आई अ रीइंकार्नेशन ऑफ चक जोन्स?
अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जब फाउंडेशन को पता चला कि चक जोन्स के घर में कुछ अजीब एंटिटीज रहते हैं, तब उन्होंने ये घर खरीद लिया। इसके चारों तरफ बड़े बड़े वॉल्स लगा दिए और उनके कुछ एजेंट्स उस घर में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो कोई परिवार है, लेकिन वो अंडरकवर एजेंट्स है। वैसे एजेंट्स बाकी के रूम में काफी मस्त रहते हैं क्योंकि ओवरऑल पूरा हाउस रहने लायक है, सिवाय स्टडी रूम की। स्टडी रूम ही एकमात्र ऐसी रूम है जहाँ पर चक जोन्स ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। वो इसी रूम के अंदर घंटों घंटों तक बैठकर कार्टून्स को ड्रॉ करते। चक जोन्स ने वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून कैरेक्टर्स को बनाया है, जैसे बग्स बनी, डैफी डक, एल्मर फर्ट, पोर्की पिग, वाइल्ड ई कोयोते, द रोड रनर, पेप लिप्यू एंड मार्विन द मार्शियन। बट अपेरेंटली ये सारे कैरेक्टर्स जिंदा हो गए और ये सभी एग्जिस्ट करते हैं उसी स्टडी रूम के अंदर, जिसे फाउंडेशन बुलाते हैं SCP-4934। अब तो बता दे बिनोमो के बारे में। चांद हाँ, तो जैसे मैंने बोला, बिनोमो एक अबे रुक, तुम लैपटॉप खोलो, तब तक मैं बोलता हूँ। बिनोमो में डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग सीखो और फिर असली अकाउंट से खूब कमाओ। तो यारो, केथ हार्टली के कहने पर मैं आ चुका हूँ लैपटॉप स्क्रीन में ताकि मैं उसे ये अच्छे से समझा पाऊँ। तो देख सकते हैं बिनोमो का कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है एंड यहाँ पर आप ग्राफ को देख सकते हैं। तो हमें बस ट्रेड यही लगाना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। एंड उससे पहले मैं अमाउंट सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको काफी सारे अमाउंट्स के ऑप्शन दिखते हैं। 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 8000 सेट कर रखा है एंड मुझे लग रहा है कि शायद से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर अप पे दबाता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना पहला ट्रेड ले लिया जो कि है 8000 रुपीज का एंड थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। तो लेट्स वेट एंड लेट्स होप कि कुछ तो प्रॉफिट बन जाए अपना। एंड मार्केट काफी ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ ऊपर जा ही रहा है। एंड मैं एक चीज अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा, आलतू फालतू के वीडियोस नहीं देखे ना, ऐसे बिनोमो पे ट्रेड किया करो, अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। एंड बस खत्म ही होने वाला है एंड अभी अपडेट आ जाना चाहिए। लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए 14,800 का प्रॉफिट बन गया मेरा, वो भी रियल अकाउंट में। मजे की बात आ गई ना। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट के लिए यहाँ पर आपको काफी सारे मेथड्स मिलते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे UPI, QR कोड, गूगल पे, पेटीएम, ये वही पेमेंट मेथड्स है जो हम सभी लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ विड्रॉल भी यहाँ पर काफी आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आपको बस अमाउंट डालना होता है एंड बस वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता है। एंड यहाँ बिनोमो की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मिलता है डेमो अकाउंट। हाँ जी, रियल अकाउंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ मिलता है डेमो अकाउंट जिसमें आप फ्री की ट्रेड ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि आपको बिनोमो चलाना कैसे है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 9,88,932 रुपीज पड़े हैं, जो कि आई गेस अराउंड $10,000 होते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी ट्रेड लेकर मैं सीख सकता हूँ, ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो यारो, आप भी बिनोमो में ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक डाला है। प्रोमो कोड है रूपक, तो प्रोमो कोड को जरूर यूज करना। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बोनस जीतिए। हाल ही में फाउंडेशन ने SCP-4934 के रिसर्च के लिए 4 एजेंट्स को एक टीम में लाया। इस टीम का लीडर था रिसर्चर रेक्स, जो कि एक ऐसे इंसान है जिनको उनके कलीग्स हमेशा बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं। बेचारा इसीलिए हमेशा एनॉयड भी रहता है। इस SCP के फाइल को पढ़ते वक्त रेक्स के कलीग्स ने उसे कुछ उल्टा फुल्टा बोला, जिसके चलते गुस्से में वो सीधे रूम के अंदर चला जाता है। अबे गांडू गया नहीं ज्यादा ज्ञान मत पेल, तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का तेल, मेरी बंदी है हॉट तेरी बंदी है फेल। रूम के अंदर कुछ कदम पड़ते ही उसका पैर एक रिग में लगा, जिसके चलते ये हुआ। उसी के टीम मेंबर्स उस पर इतना जोर से हंसने लगे कि वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब उसके टीम मेंबर्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तब वो दोबारा से आया। इस बार डोर को खोलते समय रेक्स को डर लग रहा था, क्या पता अब क्या निकल जाए। लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर में सब कुछ काफी नॉर्मल, जैसे स्टडी रूम होना चाहिए वैसे नजर आ रहा था। रेक्स ने अपने टीम मेंबर्स को बताया और उन्होंने उसे एंटर करने को कहा, लेकिन बेचारा घुस ही नहीं पाया क्योंकि ये स्टडी रूम नहीं है बल्कि एक वॉल है जिसमें स्टडी रूम का पिक्चर लगा हुआ है।
टोटल 20 बार रेक्स ने ट्राई किया और अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हर बार वो दरवाजा खोलता कुछ न कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट होता। एक टाइम पे तो दरवाजा खोलते ही अचानक से अंदर से निकलते हैं कुछ डांसिंग फिगर्स और तभी एक म्यूजिक भी चलने लगता है जो कि सीधे स्टडी रूम से आ रहा होता है। ये डांसिंग फिगर्स नाचते हुए रेक्स को लात मारते हैं। वैसे तो लगता है कि ये एक्सीडेंटल है, लेकिन ये पर्पसफुली किया जा रहा है। कुछ देर बाद ये डांसर्स गायब हो जाते हैं और उन्हीं में से एक दरवाजे को बंद कर देती है। रिसर्चर रेक्स कई ट्राई करते हैं दरवाजे को खोलकर अंदर जाने की, लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकता वरना वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। इसीलिए चलो देखते हैं 46th बार जब उन्होंने ट्राई किया तब उनके साथ क्या हुआ। दरवाजा खुलते ही उनके ऊपर गिरता है एक 50 किलो का वेट। वैसे तो इतना वेट काफी होता है किसी को भी मारने के लिए। एंड जब उसके टीम मेंबर्स ने ये देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गए। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ये सब गिल्ट में चले जाते हैं क्योंकि वो जिसका इतना मजाक उड़ाते थे वो मारा गया। बट कुछ देर बाद उन्हें रेक्स मिल जाता है, वो भी घर के बेसमेंट में और बिल्कुल ठीक। रेक्स इसके बाद और कई कोशिशें करता रहता है। 66th अटेम्प्ट में जब रेक्स दरवाजे को खोलता है तो उसके आगे उसे एक और दरवाजा मिलता है, बस थोड़ा सा छोटा इन साइज। उसको खोलने पर उसके आगे एक और दरवाजा था। रेक्स एक के बाद एक दरवाजा खोलते जाता है और दरवाजों का साइज भी छोटा होते गया, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो दरवाजों को खोलकर अंदर जाता रहता है, लेकिन फाइनली वो तब गिव अप कर देता है जब उसे रियलाइज हुआ कि वो और डोर्स को खोलकर अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये उसके साइज के लिए फिट नहीं होगा। 75th बार जब उसने ट्राई किया तब दरवाजा खोलते ही उसके ऊपर एक गन ताना गया। ये एक आदमी था येलो फिगर में, who looks more like a detective, वो भी कार्टूनिश। भाग जा यहाँ से। रेक्स डेफिनेटली गोली नहीं खाना चाहता, वो भी कार्टून्स के हाथ, इसीलिए वो दरवाजा बंद कर देता है। इतने ट्राई के बाद अब तो श्योरली रेक्स गिव अप कर देगा, लेकिन नहीं, वो कई और अटेम्प्ट्स ट्राई करता है। फिर 82 वाले अटेम्प्ट में कुछ ऐसा होता है, पूरा का पूरा स्टडी रूम एक्सप्लोजिव से भरे हुए हैं। हर जगह रेड कलर के डायनामाइट स्टिक्स भरे पड़े हैं। ये सारे के सारे बॉम्ब्स कनेक्टेड है एक वायर से जो कि जल रहा है। रेक्स सभी को अलर्ट कर देता है और तुरंत फ्लोर के नीचे लेट जाता है। डर के मारे वो कांप रहा होता है क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में ये पूरा घर उड़ने वाला था। कुछ देर बाद डोर के नीचे से काला धुआं निकलता है और यकीनन एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है जिसके चलते पूरा घर हिल गया। लेकिन ना तो रिसर्चर रेक्स और ना ही घर को कुछ भी हुआ। इनफैक्ट दरवाजा खोलने पर स्टडी रूम भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में नजर आता है। अब तक रिसर्चर रेक्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये एससीपी उन्हें पागल कर देगा और इस बार जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें कोई और नहीं दिखता बल्कि उन्हें दिखता है अपना ही एक हमशक्ल। ये डुप्लीकेट बिल्कुल हूबहू वही हरकत करता है जैसा रिसर्चर रेक्स करते हैं और 2 मिनट के बाद ये रिसर्चर रेक्स को किस करके भाग जाता है। What the hell just happened? Did his humshakal kissed him? He had enough of this prick little door, the shitty ass cartoon. इसीलिए वो दोबारा दरवाजा खोलता है। वो सोचता है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे बैच। लेकिन इस बार दरवाजे के उस तरफ होता है रेड कर्टन। ये टाइप के कर्टन्स 90s के टाइम में स्टेज शोज में दिखा करते थे। इससे पहले कि वो इसे टच करता, अचानक निकलता है पॉर्की पिग। पॉर्की पिग उसे 2 मिनट तक घूरता है और दरवाजा बंद करने से पहले वो बोलता है, That's all, folks. This is exactly how they used to perform in cartoon. Look at the clip. लेकिन कमाल की बात ये होती है कि पॉर्की पिग के शो अप के बाद स्टडी रूम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके अंदर कोई भी अजीब से क्रिएचर्स नहीं दिखाई देते। जैसे पॉर्की पिग शो के एंड में आता है वैसे ही ठीक मानो स्टडी रूम का एंड भी उसी समय आ गया था। बेचारे रेक्स को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा अपनी दिमागी हालत को सुधारने।
हालांकि आज तक इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन कई सारे थ्योरीज फाउंडेशन में घूमते रहते हैं। जैसे कि एक थ्योरी ये कहती है कि ये सारे कार्टून कैरेक्टर्स एक्चुअल में किसी दूसरे प्लेनेट से या किसी दूसरे यूनिवर्स से टाइम ट्रेवल करके हमारे यूनिवर्स में आए थे और शायद ये क्रिएचर्स चक जोन्स के सामने आ गए, इसीलिए उन्होंने अपने कार्टून्स में इन्हीं को ड्रॉ किया। हालांकि इस थ्योरी पे काफी रिसर्चर्स बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इनफैक्ट फाउंडेशन ने एक बार एक बहुत बड़ा खुदाई का काम भी शुरू किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अर्थ के क्रस्ट में दूसरे यूनिवर्स का रास्ता हो सकता है। लेकिन फाउंडेशन के पास फिलहाल उतने पैसे या उतने टेक्निक्स नहीं है कि वो खुदाई कर पाए, इसीलिए ये काम रुका हुआ है। हालांकि SCP-4934 तो गायब हो गया, लेकिन फाउंडेशन की नजर कई बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों पे गई, जो शायद SCP-4934 से कुछ हद तक ताल्लुकात रखते हैं, जैसे कि NBA प्लेयर माइकल जॉर्डन। दरअसल एक बार माइकल जॉर्डन अपने घर से गायब हो गए और उनके गायब होते ही उनकी पूरी टीम बहुत अजीब से प्ले करने लगी, एज इफ लाइक उनके बॉडीज उनके काबू में नहीं। लेकिन फिर अचानक से माइकल जॉर्डन आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस इंसिडेंट को लेकर जब भी रिपोर्टर्स इनसे बात करने का ट्राई करते तो ये हमेशा इनको अवॉइड करते हैं। सबको लगता है कि यकीनन माइकल जॉर्डन पक्का उन लोनी टून्स क्रिएचर्स के संपर्क में आया, जिसके चलते उसे कुछ ऐसे पावर्स मिल गए जिससे वो बहुत बढ़िया खेलने लगा और वो यही पावर्स अपने टीम मेंबर्स को भी ट्रांसफर कर पाया। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद ये क्रिएचर्स चक जोन्स का ही क्रिएशन है। शायद चक जोन्स के डेथ के बाद ये क्रिएचर्स अपने आप जिंदा हो गए किसी अजीब से एनर्जी के चलते, और ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं स्टडी रूम को, ताकि कोई भी इनका ओरिजिन प्लेस डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लेकिन शायद कुछ टाइम बाद इनकी एनर्जी खत्म हो गई, जिसके चलते ये न्यूट्रलाइज्ड हो गए, वो भी अपने आप। वेल, फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या थ्योरी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मुझे आपके थ्योरी में जरा सा भी दम लगा तो मैं आपको चुम्मी दूंगा, चुम्मी।